नागालैंड के गवर्नर हैं, राज्यपाल है। ठीक है। आप मनुष्य जीवन अल्प जीवन में पहले लोगों की लाखों वर्ष की आयु होती थी। वो 10,000 वर्ष तपस्या करते, फिर गृहस्थ में जाते, फिर संन्यास लेते, फिर अपनी तो बहुत बहुत 100 वर्ष, इसके आगे मुश्किल है। 70, 80, 100 इतने में हो जाता है। पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रताप से, शुभ कर्मों के परिणाम से मानव देह मिला और हमारे भारत सरकार की उत्तम सेवा मिली। अब आगे के लिए हमारा जन्म फिर भारत में हो, फिर हम मनुष्य देह पावे और समाज की सेवा करें, भगवान का आशीष प्राप्त करें, इसलिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। चाहे जैसे कीजिए, कुछ समय नाम जप कीजिए, क्योंकि ये शरीर, ये पद, ये सुख सामग्री एक दिन ये आपके साथ नहीं होगी। जब ये नहीं होगी तब आपके साथ क्या होगा? जो आपका किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म है वो केवल आपके साथ होगा। संत समागम का फल है संत संग अपवर्ग कर। अपवर्ग माने मोक्ष। कामी भव कर पंथ। यदि संतों के पास जाने से हमारी भगवान में रुचि न हो तो इसका मतलब या तो संत संग नहीं हुआ और या फिर हम बड़ी अश्रद्धा से युक्त हैं। नहीं तो संत समागम का फल है कि हमारा जो या तो अगला जन्म ही ना हो, और हो तो जिस स्थिति पर आज आप हैं इससे नीचे जीना आप नहीं चाहेंगे। तो भगवान हम पर कृपा करें, हमें पुनः ऐसा अवसर दें कि हम और भी बढ़कर के अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें। इसलिए कुछ समय नाम जप में जरूर लगाइए, चाहे वो 24 घंटे में 24 मिनट ही क्यों न हो, एकांत में नाम जप में जरूर लगाइए। और जहां तक हो सके जो आपको सेवा मिली है उसका पूर्ण ज्ञान आपको है ही है, हमारे समाज की सम्यक सेवा कीजिए। ये सेवा भगवान की ही सेवा है। सब रूपों में भगवान ही है, ये सृष्टि भगवान की है। यदि हम धर्म पूर्वक भगवान की सेवा करें और नाम जप करें तो हमारा अगला जो होगा वो बहुत उन्नतिशील होगा। बस यही प्रार्थना आपसे कर लीजिए। अनीता शर्मा जी अंबाला से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भोग और मोक्ष एक साथ संभव है? महाराज जी, कई संतों और महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए घर गृहस्थी, धन, वैभव, ऐश्वर्य का त्याग किया है, जैसे मीरा भाई जी, राजा भरत जी, गौतम बुद्ध जी जैसे कई महापुरुष जन। तो महाराज जी, संतों का चरित्र सुनने पर आता है कि उन्होंने वैराग्य अपनाकर भगवान को पाया। तो क्या हम जैसे अधम प्राणी जो घर गृहस्थी निभाते हुए, अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं? एक ही दवा सबके लिए नहीं है, इसीलिए एक ही मार्ग नहीं बताया गया शास्त्रों में। बहुत से मार्ग, बहुत से उपाय बताए गए हैं। हर स्थिति के प्राणी को भगवत प्राप्ति हो सकती है। घोर विषयी को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, घोर पापात्मा को भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता ऐसा। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी जैसा कोई महाभागवत हो सकता है? क्या विदेह राज जनक जैसा कोई ज्ञानी हो सकता है? और ये राजकाज देख रहे हैं, ये राजकाज त्याग कर सन्यासी तो नहीं हुए ना। ये अपने राजकाज को संभालते हुए निरंतर भगवत चिंतन परायण है। वो अपने राजकाज को संभालते हुए अपने स्वरूप में स्थित है। तो जो गृहस्थ धर्म में है, विविध प्रकार के भोग सामग्रियों के बीच में है, उसे संत सेवा, अतिथि सेवा, गुरुजनों की सेवा और सतधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से अपने परिवार और समाज की सेवा और नाम जप अगर ये करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पापाचरण से धन कमाओगे और मनमानी विषयों का भोग भोगोगे तो दुर्गति प्राप्त होगी, सदगति थोड़ी होगी। जो भी आपको नौकरी मिली है, जो भी आपको व्यापार है, किसानी है, जो भी आप करते हैं धर्म पूर्वक कीजिए।
उससे कमाए हुए धन से शास्त्र सम्मत कामनाओं की पूर्ति कीजिए और भगवान नाम जप कीजिए। अतिथि सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, आप देखिए आपको भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं, निश्चित हो जाएगी। राग त्यागना है, भोगों का राग त्यागना है। वो दूसरों की सेवा में लगाने से बहुत जल्दी राग छूट जाता है। अगर हम सन्यासी भी हो गए और हमें अपनी कुटिया में राग है, अपने शरीर में राग है, अपने कमंडल में राग है, तो हम फंस गए ना। राजपाट का त्याग करके महाराज भरत जी गंडकी नदी का सेवन करते हुए भगवान के चिंतन में लगने की चेष्टा कर रहे हैं, और एक हिरण में राग हो गया तो महाराज अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। राग त्याग करना, चाहे आप अपने घर में रहकर त्याग कर सकें। जिन महापुरुषों के हृदय में भोगों से विरति हो जाती है, परिवार के संबंध, नाना प्रकार के रिश्ते नाते, इनसे विरति हो जाती है, वो संन्यास लेकर भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति करते हैं। आप गृहस्थ में हैं तो धन संग्रह कीजिए और नाना प्रकार की भोग सामग्री संग्रह कीजिए, उसको गुरुजनों की सेवा में, संत जनों की सेवा में, समाज की सेवा में, सास ससुर की सेवा में लगाइए और नाम जप कीजिए। देखिए आपका कल्याण होता है कि नहीं होता, पक्का हो जाएगा।